अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। सारी जिंदगी मुआशरे के धक्के खाने के बाद हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि रब्बुल इज्जत बाद अज़ मर्ग पुरसकून आखिरी आरामगाह नसीब फरमाए। बाहैसियत इंसान हम इस कदर गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि अल अमान अल हफीज। पहले दुनिया फतह करने के चक्कर में इंसान को अशरातुल अर्ज से भी सस्ता बना देते हैं, तो मरने के बाद कभी लाशें चोरी होने तो कभी कफन नोच लेने की खबरें बाज़गश्त करती हैं। आज के प्रोग्राम में इंतहाई अफसोस, कर्ब और बोझल दिल के साथ टीम लाहौर पूछता है आपके सामने बुधू आबा के हालात रखेगी। इस्लामी मुल्क कहलाने वाले वतन अजीज का शायद ये वाहिद और अनोखा इलाका होगा जहां हर घर किसी न किसी शख्स की कब्र पर मौजूद है। कब्रों पर चारपाइयां डाली जाती हैं, कब्रों को घोड़ा बनाकर बच्चे खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं और घर बनाने के लिए पहले मनपसंद कब्रों पर कब्जा होता है और चंद बरस बाद 7 से 8 मंजिला इमारत की तामीर। इस वक्त टीम लाहौर पूछता है शहर लाहौर तख्ते लाहौर के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जिसके हवाले से हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम इसको कब्रिस्तान कहें या कोई आबादी। जी बिल्कुल, ये इलाका है जहां पर बाकायदा कब्रिस्तान के ऊपर घर बना दिए गए, कब्जे किए गए, जिसके बाद एलडीए की जानिब से बाकायदा लोगों को इन कब्रों पर अपनी जिंदगी, अपना निजाम जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी गई। इस वक्त भी आप देखें ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये कब्रें हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये कब्रें मौजूद हैं जिनको मिस्मार किया गया था और ये नवाज खान नामी शख्स की कब्र है। नवाज खान को ये मालूम नहीं था कि उसके बाद आने वाले इंसान, चाहे वो उसकी अपने ही नस्लों में से ही क्यों ना हो, वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत इसमें बराबर की शरीक है। जहां पर हजारों की तादाद में कई हजार घर आज बन चुके हुए हैं और बड़ी तादाद में आबादी यहां पर रहती है। सियासी लोग यहां से वोट हासिल करते हैं। मेरे दाएं जानिब की बात की जाए तो इस दीवार के परे भी कब्रिस्तान है, ये भी एक कब्रिस्तान है, ये घर भी कब्रिस्तान के ऊपर मौजूद है, मेरे सामने मौजूद भी घर कब्रिस्तान। यहां हर घर कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। बदकिस्मती की बात यह है कि इंसान ये भूल चुका है कि एक दिन उसको भी मर के, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको कब्र नसीब होगी। इन कब्रों के साथ ये हालात हुए। हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस पूरी आबादी में कब्रों की बेहुरमती किस तरह से की जा रही है, जिसकी सरपरस्ती बाकायदा हुकूमत वक्त खुद कर रही है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, बच्चे पलते बढ़ते और बड़े होते हैं इन्हीं कब्रों के ऊपर। दुख भरे, तकलीफ भरे दिल के साथ अपने दाएं जानिब भी दिखाऊंगा, ये भी किसी के प्यारे थे और मेरे बाएं जानिब भी किसी के प्यारे थे। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात कि ये तावीज़ जिस कब्र का है, मुझे ये गुमान है और मैं इस पे बहुत तकलीफ के साथ, बदकिस्मती की बात यह है कि हमें इस जमीन पर चलना होता है, आना जाना होता है, चूंकि पूरी आबादी यहाँ मौजूद है। शायद हम भी किसी कब्र के ऊपर खड़े जिसका तावीज़ बिल्कुल मेरे बाएं हाथ के नीचे है। ये तावीज़ यहां पर मौजूद किसी कब्र का था जिसको मिटाकर गली बना दी गई और उससे भी बड़ी बात कि गंदी नाली गुजार दी गई, ड्रेन गुजार दी गई, जिसको कवर किया गया। आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मेरी पैदाइश यहाँ पैदाइश यहाँ की, यानी कि आप पले बड़े आप यहीं पे होंगे, कब्रों के ऊपर। हाँ जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही है। कभी एहसास नहीं हुआ कि वो जैसे नवाज खान पड़ा हुआ है बिल्कुल गली के अंदर, हाँ जी, कल को शायद मेरी या आपकी या किसी और की, खुदा ना करे, कब्र भी किसी गली के ऊपर होगी जहाँ पर हमारे ही आने वाली नस्लें चल रही हैं। ये सिलसिला यानी कि आज से नहीं चल रहा, ये तकरीबन मैंने आपको बोला ना कि मेरी पैदाइश का है और मैं अकेला ये नहीं, आबादी में और भी बहुत कब्जे वाले लोग माफिया ने चलाया, कैसे हुए? चला रहे हैं जब से, यानी कि यहाँ पे जो आबादी पहले से यहाँ पे थी
जनेजो के टाइम में उसने LDA यानी कि पास किए, उसके बाद माफिया ने अपना काम शुरू किया। LDA ने पास किए थे, जो LDA से मामलात हुए थे उनको भी हम देखेंगे, जी। लेकिन आज जो कब्जे इस्लाम करवा रहे हैं, इस्लाम खान साहब, हाँ जी, वो कैसे हो रहे हैं? बस वो जो अभी किसी को अगर 5 मरले का प्लाट है और वो बोलते कि मैं 5 लाख में दे रहा हूँ या 4 में दे रहा हूँ, तो लाजमी का मजबूर आदमी है, उसने तो खरीदना, बाहर तो नहीं खरीद सकता। 5 मरले का प्लॉट, आपने कीमत सुन ली, 4 लाख 5 लाख रुपए। शहर लाहौर बेहतरीन इलाका है, रेलवे की ये जमीन है सारी। और मैं आपको अगर बहुत क्लियरली इसकी ज्योग्राफी बताना चाहूं तो ये इलाका वाकई है UET यूनिवर्सिटी के गेट 1 के सामने से लेकर लोकोमोटिव शेड के दरमियान तक। ये बहुत सैयद अब्दुल रहमान खान हो, सैयद जमात अली शाह या सैयदा हमीदा बेगम, ये भी कभी किसी दौर में इसी इलाके में लाए गए इन कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि आज खुशकिस्मती से ये 4-6 कब्रें जो हमें नजर आ रही हैं उनमें उनकी कब्र भी मौजूद है जो इस वक्त तक बची हुई है। लेकिन 4 दीवारी कर ली गई है मकान बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए, और वक्त का इंतजार है कि कब इनका पीछा करने वाले या इनको जानने वाले इनकी नस्लों के लोग यहाँ आना बंद करते हैं ताकि यहाँ पर तामीरात का काम शुरू किया जाए। मैं आपको ये कब्र दिखाऊं, ये 3 मुख्तलिफ लोगों की कब्रें हैं जिनको इकट्ठा बनाया गया था। आज बदहाली, जबूहाली और खस्ता हाली का शिकार मौजूद है। माँ जी, मुझे एक चीज बताएं कि ये सारी आबादी कब्रिस्तान पे मौजूद है और आज यहाँ पर कई कब्रिस्तान बन चुके हैं, घरों में भी कब्रें हैं, गलियों में भी कब्रें हैं। कभी खौफ नहीं आया कि कब्रों का एहतराम भी कोई चीज होती है, इस बारे में पूछा जा सकता है हमसे? भाई हम आज के नहीं रहे, हमें एक सदी गुजर गई है इधर। सदी के तो पुरानी कब्रें जो है वो 20 साल पुरानी गलियों में मौजूद हैं अभी। 20 साल पता नहीं हमारी गली 20 साल में की नहीं। बात कर रहा हूँ। काफी अरसे के हम रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, माँ बाप मर गया, भाई मर गए, बस हम उनकी कब्रें कहाँ हैं? उनकी कब्रें उधर है, उस तरफ। उनकी कब्रें यहाँ क्यों नहीं बनाई? यहाँ नहीं बनाई ना, उस तरफ। क्यों, क्या डर था कि कहीं उनके ऊपर भी घर ना बन जाए? बस ऐसे ही सोने। ऐसा ही है ना कि यहाँ पर रहने वाले अपनी कब्रें जाके बाहर बनाते हैं क्योंकि यहाँ के हालात उनको पता है कि यहाँ पर चोर रोजाना कब्रें चोरी करते हैं। ऐसा ही है ना? आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं यहीं के रहने वाला हूँ। मुझे ये बात बताएं, आपको पता है कि आप कब्रों के ऊपर रहते हैं, कब्रें मिस्मार करते हैं? बिल्कुल पता है? पता है। देखो मेरी बात सुनो, ये सारे जितना आबादी है ना, मेरी बात सुनो, ये मिल जो बनी हुई है हाँ। ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, परवेज इलाही। परवेज इलाही की। आप इससे क्यों नहीं पूछते हैं कि ये आपने क्यों बनाई है? इतने अमीर हैं, आपके पास पैसे भी हैं, ठीक है कि नहीं? ये तो चलो माड़े लोग हैं, जिस वक्त 1978-75 के ये यहाँ पे रहने, पहले झोपड़ियाँ थी, यहाँ पे नाली टाइप थी, ये झोपड़ियाँ थी, वो जो मजदूरी करते थे वो यहीं पे आन के सो गए, वो यहीं पे मकान बन गए, ये ऐसे ये आबादी बन गई है। लेकिन ये तो स्टार्टिंग में अमीर थे, इन्होंने क्यों ऐसा काम किया कि ये रजिस्ट्री बढ़ा ली अपनी हुकूमत में इन्होंने? कब्र का एहतराम कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा, कुरान पाक जितना। ये आपका कब्र से प्यार और एहतराम के हवाले से मियार है जी। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि आपके इस इलाके में क्या चल रहा है? कब्रों पे घर बने जा रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, कब्रों के ऊपर ही नालियां गंदी निकली जा रही हैं। क्या लोग भूल गए हैं कि मर के हमें भी नीचे जाना है? ये मौत भूले हुए है, इन्होंने मरना नहीं है। नहीं, ये मरने वाली कौम नहीं है, ना इन्होंने मरना है। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर है ही नहीं है। रहते कहाँ पे? मैं ये मस्जिद में रहता हूँ। अच्छा, अब ये मस्जिद भी कब्रिस्तान में है? ये मस्जिद, ये इलाका था कब्रिस्तान का ही है, लेकिन जो जब बनाई थी यही प्लाट था। कैसे? प्लाट था, प्लाट। इस कब्रिस्तान में तो जगह ही बाकी नहीं थी, नहीं कब्र की भी जगह नहीं थी। नहीं ये प्लाट अंदर कहाँ से खाली है? ये अंदर खाली नहीं है, हम नहीं कहते कि ये खाली था। ये पहले कब्रें थी किसी वक्त में, लेकिन ये प्लाट की शक्ल के अंदर से जब हमने ये मस्जिद। क्या मियार आप समझते हैं कि कितने साल एक मुर्दे की कब्र को गुजर जाए तो उसके बाद उसकी वो ये पुराने जमाने वाली बात हो जाती है और उसके बाद कोई भी चीज ऊपर बन सकती है? कम अज कम 40 साल। 40 साल बाद आप उस कब्र की ऐसी तैसी करने का हक रखते हैं? हाँ, जहाँ 40 साल कब्रिस्तान रहे, उसके बाद
फिर उसको चाहे कब्रिस्तान बना दे या कोई और या चीज़। कब्जा कर लें? नहीं कब्जा क्या? नहीं कब्जा कर लें ना, ये हाँ। सारे कब्जे हैं ना। हाँ ये कब्जे है। उसके बाद फिर 40 साल बाद आपके नजदीक कब्जे की इजाजत मिल जाती है। हाँ कब्रिस्तान बना दे 40 साल 40 साल बाद कब्जे की इजाजत मिल जाती है आपके 40 पास। साल के बाद। कब्जा कर सकते हैं हाँ वहाँ पे। ये आपको किसने बताया? बाबा जी ये मसला है, मैं मुस्लिम 40 साल बाद आप वहाँ कब्जा करके अपनी इमारत बना सकते हैं। आप ये मसला बताना चाह रहे हैं? ये कब्रिस्तान 40 साल कब्रिस्तान रहे, इसमें कब्रें न बने, हाँ। बिल्कुल इसी तरह रहे। जब कुछ भी न आप बात, मस्जिद में क्या जिम्मेदारी अदा करते हैं? मैं मुतवली हूँ